Hey guys, this is Lisa. सेक्स बहुत ही ऑकवर्ड, कंफ्यूजिंग या अनकंफर्टेबल हो सकता है, स्पेशली व्हेन यू आर न्यू टू इट, क्योंकि एज यंग पीपल हम सेक्स के बारे में काफी कुछ नहीं जानते हैं। तो क्या हाल चाल है दोस्तों। तो आज हम सेक्स के बारे में कुछ रोचक बातें जानने वाले हैं। तो इसे सुन के आपको अपने नॉलेज में वृद्धि करनी है, ना कि इसको सुन के एक्स वीडियो सर्च करना है, समझे। हमारी सोसाइटी में सेक्स के बारे में बात ही नहीं होती। अरे बिटिया यानी बड़ी शायरी, किसने बोल दिया तुमको ऐसा? हमारी सोसाइटी में तो बस इसके बारे में ही बात होती रहती है। हाँ, मन ही मन में। इसलिए मैं आज आपके साथ 5 इंपॉर्टेंट टिप्स शेयर करना चाहती हूँ जिससे आपके सेक्सुअल एक्सपीरियंसेस काफी बेहतर हो सकते हैं। देखना, ये सब सुन के ना लोग मूड मारने चले जाएंगे। नंबर 1, कंसेंट, मतलब सहमति और मर्जी। सेक्स करने के पहले अपने आप से पूछिए, क्या मैं इसके लिए तैयार हूँ? हाँ, मैं तैयार हूँ। सेक्स के लिए दोनों पार्टनर्स की सहमति और मर्जी होना जरूरी है। अरे बेटा, वो मूड मारने का घरेलू नुस्खा नहीं सिखा रही है वो। सुन ले क्या बोल रही है वो। साला जब देखो तब मेरा गला घोटते रहता कांडू साला। ये आवाज कहाँ से आई है? मेरे पास भी है, लगा। अरे मैं इसकी बात कर रहा हूँ, नीचे से आवाज आई है। निर्लज। हाँ पता है, निर्लज गांडू, ठीक है ना। नहीं, तू निर्लज चूतिया, गांडू तो है ज्वाला। ऑल्सो कंसेंट एक प्रोसेस है, सिर्फ सेक्स से पहले नहीं लेकिन सेक्स के दौरान भी दोनों पार्टनर्स के लिए कंसेंट या सहमति बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किस कर रहे हो, ऐसा मत समझिए कि ऑटोमेटिकली सेक्स के लिए कंसेंट है। इंस्टेड ऑफ अस्यूमिंग कंसेंट, जस्ट आस्क फॉर इट। जहां तक आप कंफर्टेबल हो उतना ही आगे बढ़े, ना हो तो नहीं। सेक्स के दौरान एक दूसरे की रिक्वायरमेंट्स और रिस्पॉन्सेस को समझना जरूरी है और दोनों पार्टनर्स एक दूसरे की बाउंड्रीज को रिस्पेक्ट करना चाहिए। रिमेंबर, कंसेंट शुड ऑलवेज बी म्यूचुअल एंड एंथुसियास्टिक। ये सेक्स के बारे में बात कर रही कि भारत की अर्थव्यवस्था के बारे में समझा रही है। क्यों? नहीं, कुछ समझ में नहीं आ रहा ना, इसलिए बोल रहा हूँ। कैसे समझ में आएगा बेटा, कैसे समझ में आएगा? तुम्हारे लिए तो सेक्स बस हिलना है, निर्लज। हाँ पता है, निर्लज चूतिया है ना। नहीं, तू निर्लज बहन चोद है। नंबर 2, प्रोटेक्शन। चाहे जितना भी रोमांटिक या एक्साइटिंग सेक्सुअल एक्सपीरियंस हो, अनचाही प्रेगनेंसी या सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज कोई नहीं चाहता। इसलिए बहुत जरूरी है कि आप प्रोटेक्शन का इस्तेमाल करें। अरे चाचा, एक बात बताओ, सबसे अच्छा तरीका क्या है प्रोटेक्शन का? भांगे सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। अगर तुम्हारे कहने का मतलब है मैं सीमेंट लगा लूं, हैं? नहीं, तू तो गले तक गए जा उसमें। सारे संस्कार नाम की तो कोई चीज ही नहीं है। बड़े बुजुर्गों से ये कोई बात होती है पूछने वाली है? निर्लज। हाँ पता है, निर्लज बहन चौध है ना। हाँ पता है। ना बेटा, तू तो चरित्रहीन निर्लज बहन चौध है। And speaking of body and pleasure, masturbation is another great way to learn more about yourself. Masturbation या हस्त मैथुन के टॉपिक पे हमारे दिमाग में काफ़ी शेम और स्टिग्मा लगा है, लेकिन स्पेशली लड़कियों के लिए अपने बॉडी और प्लेजर को समझने में ये बहुत ही हेल्पफुल होता है। हमारी बॉडी, सेक्सुअलिटी और प्लेजर को लेकर जो भी शर्म या गिल्ट है उसे मिटा देना चाहिए, क्योंकि सेक्सुअलिटी लाइफ का एक बहुत ही नेचुरल, नॉर्मल और इम्पोर्टेंट हिस्सा है। अच्छा, तो सुन रहा है, ये सब नॉर्मल है ना नंदू? हाँ बेटा, नॉर्मल है, सब नॉर्मल है। हाँ, मेरे को बोला? अरे आपको नहीं बोल रहा हूँ बेटा। एक बार वो तूने मेरे को अपना लंच दिखाया ना, तो मेरा वाला तेरे रोम रोम में घुसेड़ दूंगा मैं, समझा ना तू? अरे इसकी बात कर रहा हूँ मैं। सुन रहा ना तू? हाँ, बोल रहा हूँ मैं। अरे नॉर्मल है सब यहाँ के, नॉर्मल सब नॉर्मल है। हाँ, नॉर्मल है। अच्छा, तेरे मैंने थपने तुझे थे रंग। सेक्स के दौरान कई लोग जल्दबाजी करते हैं। अक्सर वुमेन ऑर्गेज़म भी फेक करती है, क्योंकि हम ऐसा सोचते हैं कि सेक्स सिर्फ ऑर्गेज़म के लिए होते हैं, लेकिन ऑर्गेज़म या चरम तक पहुंचने के लिए फोरप्ले भी बहुत ज़रूरी है। और तो और सच्चाई ये है कि सेक्स इज नॉट जस्ट अबाउट ऑर्गेज़म एंड पेनिट्रेशन। आई कॉन्टैक्ट, टचिंग, किसिंग, tickling, biting, snuggling, licking, oral sex, it's all part of what makes a sexual experience enjoyable. अरे जो इतना था ना होता है। तेरे मेरे सपना कुछ ऐसे रंग के।
ना बेटा सुर पकड़ो सुर कुछ ऐसे रंगेंगे। नहीं मैं तो लंडी पकड़ूंगा, क्या बोलना पड़ रहा है तुम्हारा। छी 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 चरित्र है निर्लज। हाँ चरित्रहीन निर्लज बहनचोद, हाँ पता है। ना 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 तू तो चरित्र है निर्लज। अब बहन तो मेरे को याद नहीं आ रहा। अरे बेटा अगर छोटे बोल रहे ना उसको ध्यान से सुनो और अपने जीवन में इसको लाओ। और इसका मतलब ये नहीं है कि ये सब अप्लाई करने के लिए तुम हर गली गली जाकर मुंह मारो। मेरा मतलब है मुंह मारो। यू शुड टाइम फॉर वेट राइट। क्या मतलब राइट फॉर द टाइम वेट। इंद्रेश दस्टोल्डी मिर्की। क्या बोल रहा है तू? अरे तुम भी क्या बोल रहे हो? मेरा मतलब है फॉर टाइम वेट राइट। अच्छा तुम्हारी गांड। वेट टाइम फॉर राइट। गू खा लो, थोड़ा सा शब्द अच्छे निकलेंगे। अरे तू चुप रहना। हाँ मेरे को फोकस करने दे, मेरे को फोकस करने दे तू। ठीक है तुम तो करते रहो, मैं तो जा रहा। फॉर टाइम राइट वेट। नहीं वेट फॉर टाइम राइट। अरे माँ की तू क्या अंग्रेजों की सब दिमाग खराब करके रख दे, मत सोच के रख दे सब भाषाओं की बहन चोट। मेरा कहने का मतलब है बेटा कि तुमको सही समय का इंतजार करना चाहिए। चलेगा गांडू? ऐसा नहीं कि बड़े बुजुर्ग कुछ बोल रहे तो बैठ के सुन ले, मत सोच के रख दे संस्कारों की बहन चोट।